दोस्तों, उत्तराखंड में जो बादल फटने की घटना घटी वो देख उस घटना ने हर भारतीयों के दिल को झकझोर दिया। इस घटना में काफी लोगों ने अपनों को खो दिया एवं काफी लोगों की रोजी रोटी चली गई। लेकिन एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आपको भी लगेगा कि सचमुच उत्तराखंड को यूं ही नहीं, देवों की भूमि भी कहा जाता है। एक 12 साल की लड़की की भगवान के प्रति अपार आस्था थी और उसी आस्था की वजह से उसने कैसे अपने परिवार को ये आपदा से बचा लिया, इस पर सिर्फ उन लोगों को ही विश्वास हो सकता है जिनको भगवान और देवों के देव महादेव पर अटूट विश्वास हो। ये पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, पर इससे पहले अगर आप भी महादेव पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं ये दिलचस्प कहानी। यह कहानी एक सामान्य परिवार की असामान्य आध्यात्मिक यात्रा की है। परिवार में 4 सदस्य थे। पिता राहुल, माँ समीरा, 8 वर्षीय बेटा आरव और 12 साल की बेटी अनवी। छुट्टियों का समय था और सब सोच रहे थे कि इस बार कहाँ घूमा जाए। बहुत सी जगहें पहले ही देखी जा चुकी थीं। तभी अनवी ने कहा, चलो देवभूमि उत्तराखंड चलते हैं। राहुल, जो भगवान में विश्वास नहीं करता था, हैरान रह गया। वो हमेशा कहता, भगवान कुछ नहीं होते, ये सब अंधविश्वास है। इंसान का कर्म ही उसकी सच्चाई है। मंदिर जाकर माथा टेकने से कुछ नहीं होता। अनवी, जिसकी महादेव में अटूट आस्था थी, अक्सर कहती, महादेव मेरे सपनों में आते हैं और कहते हैं कि जब कभी भी कोई संकट आए तो मुझे याद करना, मैं अवश्य तुम्हारा कल्याण करूंगा। राहुल अक्सर उसे डांट देता, लेकिन समीरा हर बार किसी और बात में सबका ध्यान मोड़ देती। आरव ने भी जोर देकर कहा, पापा, हम उत्तराखंड कभी नहीं गए, चलिए ना, मजा आएगा। बच्चों की खुशी के लिए राहुल ने अनमने मन से हां कह दी। समीरा मुस्कुराई और बोली, अगर सच्चे मन से भगवान को पुकारो तो वो किसी न किसी रूप में अवश्य मिलते हैं। सभी ने यात्रा की तैयारी शुरू की और एक यात्रा एजेंसी से उत्तराखंड का टूर पैकेज बुक करवाया। ट्रेन की यात्रा शुरू हुई। बच्चों की खुशी देखते ही बन रही थी। ट्रेन जैसे जैसे उत्तराखंड की वादियों में प्रवेश करने लगी, अनवी को एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव होने लगा, जैसे महादेव उसे बुला रहे हों। एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी और एक रहस्यमयी साधु, जिसके साथ एक बंदर था, डिब्बे में चढ़े। साधु की लंबी जटाएं और चमकती आंखें जैसे किसी गहन समाधि से जागे हों। उनका व्यक्तित्व अद्भुत था। नीला शरीर, माथे पर बड्डी जताए, भगवा वस्त्र, आंखों में चमक। वे परिवार के ठीक सामने बैठ गए। राहुल असहज हो गया और बच्चों को अपने पास बुला लिया, लेकिन अनवी खुश हो गई और बंदर को खाना दिया। साधु गहन ध्यान में चले गए। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनमें एक अलग ही तेज था। अनवी ने सहजता से पूछा, बाबा, आप कहां से आए हैं? साधु बोले, मैं पहाड़ों में समाधि में लीन रहता हूं। मेरे कई नाम हैं, उनमें से एक है भोलेनाथ। अनवी बोली, ये तो महादेव का नाम है। साधु मुस्कुराए और बोले, महादेव सर्वज्ञ हैं, लेकिन वो केवल सच्चे भक्तों को ही दर्शन देते हैं। साधु ने अनवी को आशीर्वाद दिया और अगले स्टेशन पर उतर गए। लेकिन अनवी के मन में उनके और बंदर के प्रति एक गहरा जुड़ाव बन गया था। ट्रेन देर रात हरिद्वार पहुंची। पूरा परिवार थक चुका था और होटल में जाकर सो गया। अगली सुबह का नजारा अद्भुत था। स्वच्छ हवा, पक्षियों की चहचहाहट और पूर्ण शांति, जैसे किसी स्वर्ग में पहुंच गए हों। तभी अनवी ने खिड़की से देखा कि वही बंदर बैठा है जो ट्रेन में साधु के साथ आया था। वह हैरान रह गई, बोली, पापा, ये वही बंदर है। राहुल ने कहा, नहीं, ये कोई और होगा। यहां बहुत बंदर हैं, सब एक जैसे दिखते हैं। लेकिन अनवी को यकीन था। उसने फिर उसे खाना दिया और बंदर खाकर चला गया। शाम को परिवार गंगा आरती देखने गया। राहुल को यह सब पसंद नहीं था, लेकिन समीरा के कहने पर चला गया। आरती के दृश्य ने सबका मन मोह लिया। होटल लौटते ही वही बंदर फिर दिखा। अब तो यह एक सिलसिला बन गया था। हर जगह वे जाते, बंदर वहां पहले से मौजूद होता। अब राहुल को भी थोड़ा अचरज होने लगा था। ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। हरिद्वार से आगे की यात्रा शुरू हुई। अब परिवार ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ और अन्य धार्मिक स्थलों की ओर बढ़ रहा था।
हर स्थान पर बंदर उनकी प्रतीक्षा करता हुआ दिखता। कभी होटल की खिड़की पर, कभी मंदिर के बाहर, कभी रास्ते में कहीं। अन्वी अब उससे बातें करने लगी थी, जैसे वो उसका कोई पुराना साथी हो। राहुल अब चुपचाप सब देखता, कभी कभी मुस्कुराता, पर भीतर से एक अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगा था। वह किसी को कुछ नहीं कहता, लेकिन अब उसे हर उस चीज में रहस्य दिखने लगा था जिसे वह पहले अंधविश्वास समझता था। एक दिन वह अपने परिवार के साथ एक पहाड़ी मंदिर में गया। वहां एक बुजुर्ग पुजारी ने राहुल को देखा और बोले, तुम्हारे चेहरे पर संशय है। कभी कभी प्रश्न खुद उत्तर बन जाते हैं जब समय आता है। राहुल चौंक गया, क्योंकि उसने अपने मन की बात किसी से नहीं कही थी। वो मंदिर के बाहर बैठ गया और सोचने लगा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। उसी शाम जब वे होटल लौटे, वही बंदर फिर से दिखा, लेकिन इस बार उसके गले में माला थी, जैसे किसी ने उसे सम्मानपूर्वक सजाया हो। अन्वी खुश होकर बोली, देखो पापा, ये बंदर कोई साधारण प्राणी नहीं है। राहुल उसे ध्यान से देखने लगा। उसकी आंखों में जो चमक थी, वह किसी साधारण जानवर की नहीं थी। उसके मन में पहली बार यह विचार आया, कहीं यह सचमुच कोई दैवी संकेत तो नहीं। कई धार्मिक स्थलों की यात्रा के बाद राहुल ने सुझाव दिया, कहीं ऐसी जगह चले जहां सिर्फ मंदिर ना हो, थोड़ा रोमांच भी हो। परिवार ने एक सुरम्य घाटी का नाम सुना था, जो उत्तर काशी में स्थित था, जहां पहाड़ों के बीच एक छोटी नदी बहती थी और दोनों तरफ सुंदर होटल बसे हुए थे। वहां के दृश्य किसी चित्रपट पर उकेरे गए स्वर्ग से कम नहीं थे। परिवार घाटी पहुंच गया। समीरा और आरव ट्रैकिंग और राइड्स का लुत्फ लेने निकल गए, जबकि राहुल और अन्वी पास के जंगल जैसे प्राकृतिक क्षेत्र में घूमने लगे। घाटी का वातावरण इतना शांत और सौंदर्यपूर्ण था कि कोई भी उसका दीवाना हो जाता। शाम को जब वे सब फिर से होटल में मिले, तो सबके चेहरे पर सुकून और थकान साथ साथ थी। राहुल ने बहुत सारी तस्वीरें खींची और बोला, यही है असली छुट्टी। लेकिन उसी शाम फिर वही बंदर खिड़की के पास आकर बैठ गया। इस बार वह चुपचाप राहुल की ओर देख रहा था, जैसे चेतावनी देना चाहता हो। अन्वी फौरन बोली, पापा, ये कुछ कहना चाहता है। राहुल ने हंसते हुए कहा, अरे, ये तो तुम्हारा दोस्त है, हर जगह पहुंच जाता है। रात बीत गई। अगली सुबह एक अनहोनी ने सबको हिला दिया। घाटी में ऊपर पहाड़ों में बादल फट गया। तेज बारिश और मलबे ने सब कुछ डुबो दिया। होटल पानी में बह गए, पेड़ गिरने लगे और चीख पुकार मच गई। राहुल और अन्वी अलग हो गए थे समीरा और आरव से। आसपास सिर्फ तबाही थी। नदी का पानी उफान पर था। राहुल जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। हे भगवान, मैंने तुझसे हमेशा मुंह मोड़ा, आज तुझसे ही उम्मीद है। अन्वी बोली, पापा, हमें मंदिर चलना चाहिए, महादेव हमारी मदद करेंगे। राहुल ने मना किया, लेकिन अन्वी दौड़ते हुए पास के छोटे शिव मंदिर में चली गई। वहां बैठकर उसने आंखें बंद की और प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरी मां और भाई को बचा लो। और तभी मंदिर की सीढ़ियों पर वही बंदर फिर प्रकट हुआ। अन्वी की आंखों में आंसू थे, लेकिन विश्वास अडिग था। उसने जैसे ही बंदर की ओर देखा, उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण प्राणी नहीं। बंदर धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरा और एक दिशा में चलने लगा। अन्वी ने अपने पिता से कहा, पापा, यह हमें रास्ता दिखा रहा है, हमें इसके पीछे चलना चाहिए। राहुल थका, टूटा और असहाय महसूस कर रहा था। उसने पहले झिझकते हुए देखा, लेकिन फिर अन्वी की आंखों में दृढ़ विश्वास देखकर उठ खड़ा हुआ। वे दोनों उस बंदर के पीछे चलने लगे। बाहर अब भी हल्की बारिश हो रही थी, पर जल प्रलय का असर कम हो चुका था। चारों ओर मलबा, टूटी सड़कें और मदद की गुहार थी। लोग अपने परिजनों को खोज रहे थे। बंदर बार बार रुककर पीछे देखता, जैसे पूछ रहा हो, तैयार हो ना? करीब आधे घंटे की यात्रा के बाद वे एक बड़े पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ की एक ऊंची डाल पर कुछ दिखा। अन्वी चिल्लाई, पापा, वो देखो! पेड़ की ऊंची डाल पर समीरा और आरव बेहोश अवस्था में पड़े थे। शाखा नीचे की ओर झुकी थी और उसी पर बैठा था वही बंदर। राहुल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने जल्दी से पास जाकर बच्चों की मां और बेटे को नीचे उतारा।
दोनों बेहोश थे, लेकिन जिंदा। अनवी ने पानी के छींटे दिए। समीरा की आंखें खुलीं और वो कांपते हुए बोली, हमें बचा लिया। एक बंदर ने, उसी ने पेड़ की डाल हमारी ओर बढ़ाई और चढ़ने का इशारा किया। आरव ने भी आंखें खोली और कहा, वो बंदर पूरे समय हमारे पास था, हमें हिम्मत देता रहा। राहुल अब टूट चुका था, लेकिन इस बार गर्व और आभार के साथ। उसने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और पहली बार दिल से कहा, हे महादेव, आपने मेरा घमंड तोड़ा। मेरी बेटी के विश्वास ने हमें बचा लिया। बंदर अब उस पेड़ की ऊपरी शाखा पर बैठा था, शांत और दिव्य। सबने ऊपर देखा और पल भर में वह गायब हो गया। घटना के बाद परिवार कुछ समय तक पेड़ के नीचे ही बैठा रहा। चारों ओर अब भी अफरा तफरी थी, लेकिन इस परिवार के लिए समय जैसे थम गया था। समीरा और आरव अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे थे, पर मानसिक रूप से सब बहुत कुछ झेल चुके थे। राहुल की आंखों में शर्म और पश्चाताप का मेल था। मैंने कभी भगवान को नहीं माना, उसने भरे गले से कहा, पर आज जो देखा वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। अनवी ने उसकी हथेली थामी और मुस्कुराकर बोली, पापा, मैंने आपसे कहा था ना, महादेव हमें कभी नहीं छोड़ते। उन्होंने ही हमें इस बंदर के रूप में संकेत दिया। तभी आसपास के गांव वाले और कुछ राहतकर्मी वहां पहुंचे। उन्होंने चारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और बाकी फंसे लोगों की मदद करने लगे। कुछ देर बाद जब सब थोड़े सुरक्षित महसूस करने लगे, राहुल ने गांव के एक बुजुर्ग से पूछा, क्या आपने कभी इस इलाके में ऐसे किसी बंदर को देखा है जो हर जगह दिखे, इतना समझदार हो और किसी को बचा ले? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, ये देवभूमि है। यहां हर जीव में देवता का वास हो सकता है। कई बार हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा के लिए इसी रूप में आते हैं। राहुल जैसे कुछ बोल ही नहीं पाया। मन में चल रहा संशय अब पूरी तरह टूट चुका था। रात को जब वे एक अस्थायी शिव मंदिर में रुके, तो सबने पहली बार दिल से भगवान के सामने सिर झुकाया। राहुल ने नजरें मूर्ति से मिलाते हुए कहा, हे महादेव, अब मैं जान गया हूं, आप हैं और आप ही सब कुछ हैं। मंदिर की घंटी हवा के साथ खुद ही बज उठी। माहौल में एक अनोखी ऊर्जा महसूस हुई। अनवी, समीरा और आरव ने भी आंखें मूंद ली। एक अजीब सी आत्मिक शांति सबके चेहरे पर थी, जैसे उस भयंकर त्रासदी के बीच उन्होंने एक अलौकिक सत्य को पहचान लिया हो। अगली सुबह उन्हें सुरक्षित मार्ग से वापस शहर भेजा गया। रास्ते भर राहुल खिड़की से बाहर देखता रहा, पहाड़ों, नदियों और आकाश की ओर। अब सब उसे अलग दिख रहा था। हर चीज में उसे भगवान की छवि दिख रही थी। शहर लौटकर उन्होंने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। राहुल सिर्फ एक ही बात दोहराता रहा, भगवान को देखना है तो सच्चे मन से उन्हें पुकारो, वो किसी न किसी रूप में अवश्य आएंगे। परिवार जब उत्तराखंड की पवित्र वादियों से विदा ले रहा था, तो माहौल गमगीन नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से संपन्न था। उनका सफर अब केवल बाहरी नहीं, भीतर की यात्रा भी बन चुका था। राहुल, जो अब तक धर्म को झूठा समझता था, अब हर सांस में भगवान का अनुभव कर रहा था। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखता हुआ वह हर पर्वत, हर नदी, हर बादल में महादेव की झलक देख रहा था। समीरा अपने बच्चों के सिर सहला रही थी और अनवी शांत मन से आंखें मूंदे बैठी थी, मानो वह किसी दैवी संवाद में लीन हो। जब वे अपने शहर पहुंचे, तो रिश्तेदार और पड़ोसी सब हालचाल पूछने आए। मीडिया वाले भी पहुंचे, लेकिन राहुल ने साफ मना कर दिया, यह कोई खबर नहीं, यह अनुभव है। जिसे समझना हो, उसे देवभूमि जाकर देखना होगा। समय के साथ सब कुछ सामान्य होने लगा, लेकिन राहुल के भीतर अब कुछ बदल चुका था। वह अब हर सुबह उठकर भगवान का ध्यान करता, मंदिर जाता और समाज सेवा में लग गया। उसने पुराने दोस्तों से भी संपर्क किया और उनसे कहा, कभी सोचो मत कि भगवान नहीं है, सोचो कि हम क्या कर रहे हैं जिससे वो हमसे दूर है। अनवी अब स्कूल में सबको भगवान के अस्तित्व और विश्वास की कहानी सुनाती। बच्चे उसे ध्यान से सुनते और उससे सवाल करते। एक बार एक बच्चा बोला, क्या महादेव सच में हमारे पास आते हैं? अनवी मुस्कुराई और बोली, अगर मन सच्चा हो तो वो खुद चलकर आते हैं। मेरे साथ तो एक बार बंदर बनकर आए थे। स्कूल में उसके शिक्षक भी हैरान थे।
कि इतनी छोटी लड़की में इतना गहरा विश्वास और इतनी परिपक्व सोच कैसे है। वे सब समझते थे कि यह केवल अनुभव से आता है। राहुल ने अपने घर में एक छोटा सा मंदिर बनवाया और उसमें उस बंदर की एक तस्वीर भी रखी जिसे अन्वी ने अपनी यादों से बनवाया था। हर दिन शाम को जब दीप जलते तो राहुल, समीरा, आरव और अन्वी साथ बैठकर भजन गाते। एक दिन राहुल बोला, हमने जो पाया वो केवल हमारा सौभाग्य नहीं, एक संदेश है। हमें अब औरों को भी बताना है कि आस्था केवल एक भावना नहीं, एक शक्ति है। अन्वी ने हामी भरी, हाँ पापा। और हमें यह भी बताना है कि कभी कभी भगवान खुद धरती पर आते हैं, बिना किसी शोर के, बस अपने भक्तों की रक्षा करने। समय बीतता गया, लेकिन उत्तराखंड की वह यात्रा जैसे सबके दिलों में अमिट छाप छोड़ गई थी। राहुल ने अब अपने जीवन को पूरी तरह सेवा और भक्ति के मार्ग पर समर्पित कर दिया था। वह स्थानीय मंदिर में स्वयंसेवक बन गया था और सप्ताहांत में जरूरतमंदों के बीच भोजन बांटता। एक दिन उसने अपने मोहल्ले में एक सभा रखवाई जहां उसने अपनी कहानी सुनाई। वहां बड़ी संख्या में लोग आए थे, कुछ अंधविश्वासी, कुछ संशयवादी और कुछ पूरी तरह नास्तिक। राहुल ने मंच पर खड़े होकर कहा, मैं वो आदमी था जो मंदिर के नाम पर हंसता था, जिसे भगवान एक कल्पना लगते थे। लेकिन जब मेरा परिवार संकट में था और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तब मुझे भगवान ने एक साधारण बंदर के रूप में राह दिखाई। क्या वो सचमुच हनुमान थे या महादेव की कृपा? मुझे नहीं पता, पर मैं ये जानता हूं कि वो दैवी शक्ति थी। सभा में कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे। राहुल की बातों में कोई चमत्कार नहीं, केवल सच्चाई और अनुभव की आग थी। उसी सभा में एक व्यक्ति बोला, मैंने आज तक किसी नास्तिक को इतना गहराई से भगवान की बात करते नहीं सुना। आपके शब्दों ने कुछ तो बदल दिया। अन्वी ने भी सभा के अंत में एक छोटी सी कविता सुनाई जो उसने अपने अनुभवों पर लिखी थी। जब मन डगमगाया, अंधकार छाया, तब किसी ने मौन में मेरा हाथ थाम लिया। न वो बोला, न मैं चीखी, पर उसकी आंखों में भरोसा दिखा। वो बंदर नहीं, मेरा देवता था। लोगों ने तालियों से स्वागत किया। अब यह केवल एक परिवार की कहानी नहीं थी, यह एक प्रेरणा बन चुकी थी। आरव, जो शुरुआत में केवल मस्ती की यात्रा पर था, अब अपने दोस्तों को कहता, भक्ति केवल पूजा नहीं होती, वो विश्वास और कर्म दोनों का संगम होती है। घर में अब हर दिन सुबह की शुरुआत दीप प्रज्वलन और शांति मंत्रों से होती थी। समीरा, जो पहले सबको संतुलन में रखती थी, अब खुद को सबसे शांत और संतुलित महसूस करती थी। अन्वी की आंखों में कभी कभी वही बंदर कौंध जाता था, जैसे वो अब भी कहीं है, कहीं से उनकी रक्षा कर रहा है। कुछ महीने बीत गए, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन एक दिन अन्वी को एक सपना आया। उसने देखा कि वही साधु, जिसकी जटाएं गंगा सी बहती थीं, उसके सामने खड़े हैं। उनके पीछे वह बंदर शांत मुद्रा में बैठा है। साधु बोले, बेटी, तुम्हारा कर्म पूरा हुआ, लेकिन अब तुम्हारा कर्तव्य है कि इस आस्था की ज्योत को बुझने ना दो। इसे फैलाओ ताकि और लोग भी अंधकार से प्रकाश की ओर आ सके। अगली सुबह अन्वी ने यह सपना सबको बताया। राहुल ने गंभीर स्वर में कहा, यह संकेत है, हमें अब इसे एक मिशन बनाना होगा। परिवार ने मिलकर एक ऑनलाइन मंच की शुरुआत की, देव संगिनी, जहां लोग अपने आध्यात्मिक अनुभव साझा कर सकते थे। जल्द ही हजारों लोग इस मंच से जुड़ने लगे। कुछ ने चमत्कारों की कहानियां सुनाई तो कुछ ने भक्ति में मिले सुकून की। राहुल ने एक वृत्त चित्र भी बनवाया जिसमें उनकी यात्रा, बादल फटने की घटना और उस रहस्यमयी बंदर के बारे में विस्तार से बताया गया। इस फिल्म ने लोगों के दिलों को छू लिया। एक दिन मंच पर किसी ने एक पुरानी तस्वीर डाली। उसमें वही साधु दिख रहे थे जो ट्रेन में मिले थे। नीचे लिखा था, गुप्त महायोगी, जिनका निवास बद्रीनाथ के परे के एक तपोवन में माना जाता है। सदियों से वही रूप, वही शक्ति, वही मौन। राहुल, समीरा, आरव और अन्वी स्तब्ध रह गए। वह साधु कोई साधारण तपस्वी नहीं थे, शायद वे स्वयं महादेव के अवतार थे। अब जब भी वे मंदिर जाते, राहुल सिर झुकाते ही नहीं, आंखें बंद कर उन्हें महसूस भी करते। और अन्वी अब केवल एक बच्ची नहीं थी, वह एक संदेशवाहक बन चुकी थी। अंत में एक दिन परिवार फिर से उत्तराखंड गया।
इस बार वे उसी घाटी में पहुंचे जहां जीवन और मृत्यु का खेल हुआ था। घाटी अब फिर से हरी भरी थी। मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी, जैसे कह रही हो, तुम लौटे हो, जैसे वादा किया था। और फिर उस पेड़ के नीचे वही बंदर कुछ देर के लिए दिखा, आंखों में वही नमी, वही मुस्कान। उसने देखा और अदृश्य हो गया। राहुल ने कहा, अब मैं जानता हूं, भगवान को देखने के लिए आंखों की नहीं, विश्वास की जरूरत होती है। सचमुच भगवान की लीला भी अपरंपार है। अपने सच्चे भक्तों को हर राह पर मदद करने आप पहुंचते हैं। आपको भी इस कहानी से प्रेरणा मिली हो तो हमारी चैनल समय यात्रापन को सब्सक्राइब करना ना भूले। हर हर महादेव।